समान नागरिक संहिता मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने ध्रुवीकरण चाहती है। बीजेपी कांग्रेस बताए साथ है या खिलाफ। बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी के कारण आज देश बंद हुआ है। सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने और मतदाताओं के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए यूसीसी को लागू कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत करते हुए एक राष्ट्र को एक परिवार के बराबर बताया है। उनकी तुलना सच लग सकती है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि परिवार खून के रिश्तों से एक सूत्र में बंधा होता है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि यूसीसी एक साधारण प्रक्रिया है। उन्हें पिछले लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें बताया गया था कि इस समय यह संभव नहीं है। चिदंबरम ने आरोप लगाया, यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री की वकालत का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारने से ध्यान भटकाना है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सुशासन में विफल होने के बाद बीजेपी मतदाताओं के ध्रुवीकरण और अगला चुनाव जीतने के लिए यूसीसी लागू कर रही है। उधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों पर बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को सांप्रदायिकता के कारीगरों से मुक्त पक्ष में नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन में रखेगा अपनी दलील। पीटीआई नई दिल्ली। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध जारी रखने का फैसला किया। इसने कहा है कि वो इस सिलसिले में लॉ कमीशन के सामने अपनी दलीलों को और जोरदार ढंग से पेश करेगा। ये ऑनलाइन बैठक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता यूसीसी की पुरजोर पैरवी किए जाने के कुछ घंटों बाद हुई। बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बुधवार को बताया कि बोर्ड की मंगलवार रात ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी समेत बोर्ड के कई पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देर रात तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता के मसले आपत्तियों के मसविदे पर विचार विमर्श तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए, पर बोर्ड के वकीलों की ओर से लॉ कमीशन के सामने रखी जाने वाली हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक आम बैठक थी। इसे प्रधानमंत्री की ओर से मंगलवार को भोपाल में यूसीसी को लेकर दिए गए बयान की प्रतिक्रिया के मौलाना फरंगी महली ने बताया कि बैठक में यूसीसी का विरोध जारी रखने का फैसला किया गया और ये तय किया गया कि बोर्ड इस मामले में लॉ कमीशन के सामने अपनी दलीलों को और पुरजोर तरीके से रखेगा। 5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली। लॉ कमीशन। पीटीआई नई दिल्ली। लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जारी बहस के बीच महज 2 सप्ताह में कमीशन ने 14 जून को इस मसले की 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं, पर सभी हितधारकों, आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। जस्टिस अवस्थी ने बताया, मंगलवार तक उन्हें इस मसले पर 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली है। यूसीसी बीजेपी की घोषणा पत्र का हिस्सा रही है। उत्तराखंड इसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर कवायद शुरू कर चुका है। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय भी इसे लागू करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। समान नागरिक संहिता। चिदंबरम ने आरोप लगाया, ये बेरोजगारी, हेट क्राइम से ध्यान भटकाने की साजिश है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह किसी विशेष नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है कि संवैधानिक जरूरत को मजबूती से महसूस करते रहे, लेकिन सांप्रदायिक सियासत ने समावेशी सुधार को हाईजैक किया। इसका परिणाम ये रहा कि यूसीसी संविधान का हिस्सा बनने के बजाय इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर फिर से राष्ट्रीय बहस की प्रभावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सांप्रदायिक वोटों के सौदागरों ने फिर से इसके खिलाफ अपना कटुतापूर्ण दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा था कि संविधान में कराने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह यूसीसी के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है या इसके खिलाफ सांप्रदायिक साजिश का हिस्सा है। नकवी ने कहा, संविधान सभा से लेकर संसद, सड़क, नागरिक समाज, सुप्रीम कोर्ट, कई मौकों पर यूसीसी का जिक्र है।